हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एबीओ समूह के बारे में बताया था। आइए देखते हैं आरएच समूह के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि मनुष्य का रक्त जो है एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। इनमें से जो दो मुख्य समूहीकरण है वह है एबीओ समूह और आरएच समूह। एबीओ समूह के बारे में हमने आपको बता दिया है। आइए देखते हैं आरएच समूह के बारे में। एक अन्य प्रतिजन अर्थात एंटीजन आरएच है। ठीक है, एक अन्य प्रतिजन अर्थात एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है। आरएच जो है वह लगभग 80% मनुष्यों में आरएच फैक्टर आरएच समूह पाया जाता है। यह भी क्या है? यह भी एक एंटीजन है। ठीक है, आरएच भी एक तरह का क्या है? एंटीजन है, प्रतिजन है। ठीक है, तो एक अन्य प्रतिजन अर्थात एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ठीक है, तो यह जो आरएच एंटीजन है वह रहीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है। ठीक है, उसी का रहीसेस बंदर के नेम से इसको आरएच लिया गया है, रहीसेस आरएच। ठीक है, तो एक अन्य प्रतिजन अर्थात एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जिनमें आरएच एंटीजन होता है उनको आरएच सहित कहा जाता है, आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें आरएच एंटीजन नहीं होता है उन्हें आरएच हीन कहा जाता है, आरएच निगेटिव कहा जाता है। ठीक है, यदि आरएच रहित अर्थात आरएच निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित अर्थात आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, यदि आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति का रक्त आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन, ठीक है, व्यक्ति में आरएच प्रतिजन आरएच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि आरएच निगेटिव व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में आरएच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आरएच समूह को मिलाना भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगर आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति का ब्लड आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति के ब्लड में चढ़ाया जाए तो आरएच निगेटिव के प्रति प्रतिरक्षी बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। इसीलिए रक्त आदान प्रदान से पहले आरएच समूह का मिलान भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आरएच समूह के बारे में। इसमें आपने देखा कि एक अन्य प्रतिजन अर्थात एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिनमें आरएच एंटीजन होता है उनको आरएच सहित कहा जाता है, आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें यह नहीं होता है उन्हें आरएच हीन अर्थात आरएच निगेटिव कहते हैं। ठीक है, यदि आरएच रहित अर्थात आरएच निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित अर्थात आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति के आरएच प्रतिजन आरएच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन आरएच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाता है। अतः रक्त आदान प्रदान से पहले आरएच समूह को मिलाना भी आवश्यक होता है।
ठीक है। एक विशेष प्रकार के RH अयोग्यता को, ठीक है, एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती RH निगेटिव माता और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है, ठीक है। तो अगर जो माता है वह RH निगेटिव हो और गर्भ में पल रहा भ्रूण जो है RH पॉजिटिव हो, तो इससे जो है एक विशेष प्रकार की अयोग्यता पैदा होती है। आप्रा द्वारा पृथक रहने के कारण, प्लेसेंटा द्वारा अलग रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन प्रेगनेंसी में, संगर्भता में माता के RH निगेटिव को प्रभावित कर पाता है, ठीक है। RH निगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH निगेटिव रक्त से शिशु में RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है, ठीक है। प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH निगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त में RH निगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं, ठीक है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है या उसे रक्त अल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है, ठीक है। ऐसी दशा को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं RH समूह के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि एक अन्य प्रतिजन अर्थात एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रहीसस बंदर में भी पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं और जिनमें नहीं होता है उन्हें RH हीन अर्थात RH निगेटिव कहते हैं। यदि RH निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को, यदि RH निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को RH पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में RH निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान में RH समूह को मिलाना आवश्यक होता है। एक विशेष प्रकार के RH अयोग्यता को एक गर्भवती RH निगेटिव माता और उसमें गर्भ में पल रहे भ्रूण RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है, ठीक है। तो RH निगेटिव माता है और भ्रूण में जो पल रहा है वो RH पॉजिटिव है। आप्रा द्वारा पृथक रहने के कारण, प्लेसेंटा द्वारा अलग रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन संगर्भता में माता के RH निगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH निगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है और ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त में RH निगेटिव, भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है और उसे रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका RH समूह के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जहां हम लोग पढ़ेंगे रक्त स्कंदन के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।